कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि को मुक्ति की रात कहा गया है? इस एक रात में सच्चे मन से किया गया जप, ध्यान और व्रत जीवन के सारे पापों को जला सकता है। तो आइए आज जानते हैं सावन शिवरात्रि का रहस्य, पूजा विधि, पौराणिक कथा और वो रहस्य अनुभव जो भक्तों ने खुद महसूस किए हैं। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हर कहानी में छिपा है भक्ति का गूढ़ रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शिव का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि का पावन पर्व हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्रावण शिवरात्रि 23 जुलाई बुधवार को है। महाशिवरात्रि के बाद सावन शिवरात्रि भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है। वैसे तो पूरे सावन माह के हर दिन शिव पूजा की जाती है, लेकिन सावन शिवरात्रि विशेष फलदायी होती है। इस दिन शिव भक्त महादेव को जल चढ़ाते हैं और सुख, समृद्धि, शांति आदि के लिए रुद्राभिषेक कराते हैं। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का समय और रुद्राभिषेक मुहूर्त और दिन भर के शुभ समय। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी की तिथि का शुभारंभ 23 जुलाई बुधवार सुबह 4:39 से है और वहीं इसका समापन 24 जुलाई गुरुवार 2:28 पर रात्रि। सावन शिवरात्रि निश्चित मुहूर्त देर रात 12:07 से 12:48 तक। सूर्योदय प्रातः 5:37 पर। सूर्यास्त शाम 7:17 पर। व्याघात योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:34 तक। आद्रा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर शाम 5:54 तक। आइए अब जानते हैं सावन माह में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का महादेव ने पान किया था। कहते हैं कि इस विष से महादेव का गला जलने लगा और नीला पड़ गया। भोलेनाथ का गला नीला पड़ते देख सभी देवी देवताओं ने महादेव को जल और दूध आदि से अभिषेक किया था। इस हलाहल विष पीने के कारण ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। जिस दिन महादेव ने विष पिया और देवी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, उस दिन सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसी वजह से इस दिन को सावन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। सावन शिवरात्रि के दिन अविवाहित कन्याएं भगवान शिव जैसे आदर्श पति की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सावन शिवरात्रि का व्रत करती हैं। अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती देवी के विवाह का प्रतीक है। कहते हैं कि सावन में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर व्रत और प्रार्थना की थी, जिसके बाद भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए थे। इसलिए सावन शिवरात्रि उन अविवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो एक अच्छे पति की कामना करती हैं। शिवरात्रि में कांवड़ चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। भगवान शिव को प्रिय है जलाभिषेक। शिव जी को जल से अभिषेक करना सबसे प्रिय है।
सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का हजारों गुना फल मिलता है। कांवड़िए गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जिससे वे शिव कृपा के पात्र बनते हैं। कांवड़ लेकर चलना आसान नहीं है, यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तपस्या है। कांवड़िए कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, मौन व्रत, ब्रह्मचर्य और नियमों का पालन करते हैं। ये सब शिव को समर्पित होता है, जिससे शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और गंगा जल का विशेष महत्व है। कांवड़िए हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख या किसी पवित्र गंगा घाट से जल लाते हैं। इसे सिर पर लेकर पैदल चलते हैं, शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। यह यात्रा स्वयं में एक भक्ति अनुष्ठान है। शिव रात्रि पर कांवड़ चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। रोगों से मुक्ति, पापों का क्षय होता है, विवाह बाधा दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, नौकरी व्यापार में उन्नति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कांवड़ यात्रा के नियम: कांवड़ लेकर पैदल चलना होता है, गंगा जल शुद्धता से भरना और बीच में जमीन पर ना रखना, ब्रह्मचर्य, मौन और भक्ति के साथ चलना, बोल बम का उच्चारण करते हुए शिव नाम का जाप करना। सावन शिवरात्रि व्रत एवं पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान करें, शरीर को शुद्ध करें, साफ, स्वच्छ और सफेद वस्त्र पहने और संकल्प लें, मैं आज सावन शिवरात्रि व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ भगवान शिव की कृपा हेतु। पूजन स्थल की कैसे तैयारी करें? घर में मंदिर या पूजा स्थान को शुद्ध जल से साफ करें। वहाँ पीला या लाल कपड़ा बिछाकर एक चौकी रखें। शिवलिंग हो तो उसी पर पूजा करें, वरना मिट्टी या धातु का छोटा शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। पास में गणेश जी, माता पार्वती और नंदी की तस्वीर या मूर्ति भी रखें। शिव जी का जलाभिषेक: गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, गन्ने का रस, बेलपत्र, भस्म, भांग, धतूरा, पुष्प, सफेद अक्षत। सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं, फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से अभिषेक करें। हर सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अंत में फिर से गंगा जल से शुद्ध करें। अब शिवलिंग को साफ सूती वस्त्र से पोंछ लें और चंदन का तिलक कर। पूजन विधि: बेलपत्र पर ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पुष्प, भस्म, धतूरा, भांग, फल, मिठाई चढ़ाएं। दीपक जलाएं। अगरबत्ती, धूप आदि अर्पित करें। दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे और शिव जी की स्तुति करें। ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टक का पाठ करें। रात को सोए नहीं, शिव की भजन मंत्र, शिव पुराण कथा सुने या पढ़ें। 4 प्रहर की पूजा करें। रात्रि के 4 भागों में अलग अलग अभिषेक करें। यदि संभव हो तो जल, दूध, दही, गंगा जल और बेलपत्र। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः स्नान करें, पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दें। व्रत का पालन करें, फलाहार से व्रत तोड़ें। व्रत के दौरान विशेष सावधानियां: तामसिक भोजन, गलत शब्द, अपशब्द, झूठ, क्रोध, शिवलिंग पर तुलसी, सिंदूर, नारियल जल न चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं सावन शिवरात्रि की मूल व्रत कथा, शिकारी और 4 हिरनियों की करुण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में चित्रभानु नाम का शिकारी रहता था। उसका काम था जानवरों का शिकार करना
और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करना। वह अपने काम के प्रति समर्पित था, लेकिन धर्म और अधर्म में अंतर नहीं जानता था। कर्ज चुकाने के लिए एक दिन वह जल्दी जंगल चला गया। शिकारी की खोज में काफी समय बीत गया, पर कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। तब वह एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं छिपकर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस बेल वृक्ष की जड़ में एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है। पेड़ पर बैठते समय उसका जल पात्र लटक गया, जिससे पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरने लगी। वह जब जब उठकर बेल के पत्ते तोड़ता तो वे भी शिवलिंग पर गिरते रहते। यह सब अनजाने में हो रहा शिव पूजा और अभिषेक था। पहला हिरण। रात्रि का पहला प्रहर हुआ। एक सुंदर हिरनी, जिसका नाम था प्रभाती, वहां पानी पीने आई। शिकारी ने तीर चलाने की तैयारी की। हिरनी बोली, हे मनुष्य, मैं गर्भवती हूँ। मेरे गर्भ में मेरे बच्चों का जीवन है। कृपया मुझे जाने दो, मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़कर लौट आऊंगी, वचन देती हूँ। शिकारी चकित हुआ, लेकिन बोला, ठीक है, लौटना जरूर, अन्यथा मैं तुझे श्राप दूंगा। और वह वापस चली गई। थोड़ी देर बाद एक हिरनी वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण पर चढ़ा दिया। फिर से कुछ बेलपत्र उसके हाथ से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। इस हिरनी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने भी उसे जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था। फिर एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया तो ये देख हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर वापस लौट आऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ वह बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। सुबह होने को था कि तभी एक मृग उस रास्ते पर आया। जब शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकारी की नहीं सुनेगा। शिकारी को देखकर मृग ने कहा कि यदि तुमने मुझे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वादा करता हूँ कि उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी देर में वह हिरन और उसकी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगल पशुओं की ऐसी सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी गलानी महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मृग परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया और शिव जी से क्षमा मांगने लगा। शिव जी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, हे गृहस्थ, तूने आज जो भी किया वह जाने अनजाने भक्ति का मार्ग था। तूने व्रत रखा, बेलपत्र चढ़ाए, रात्रि जागरण किया और दया का भाव अपनाया। तेरे समस्त पाप क्षमा हुए।
अगले जन्म में तू धर्मप्रिय राजा बनेगा। चारों हिरनी भी शिव जी की कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त हो गई। अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है। जब हृदय पवित्र हो, प्राणियों पर दया, वचन पालन और आत्मचिंतन, यही शिव शक्ति है। रात्रि जागरण, बेलपत्र चढ़ाना और जलाभिषेक शिवरात्रि की प्रमुख विधियां हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है वह शिवलोक की प्राप्ति करता है और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, वह चेतना है। वो सरल हैं, भोले हैं, भाव से पिघलते हैं। इस सावन शिवरात्रि पर उन्हें एक बार पुकार कर देखो, वो तुम्हारे हृदय में उतर जाएंगे। अपने दुख, अपनी इच्छाएं, अपने सारे कर्म सब उन्हें समर्पित करो और एक बार पूरे विश्वास से कहो ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस शिवरात्रि पर संकल्प लें अपने भीतर के शिव को जागृत करने का।